ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का वफादार होता है। इन वर्दियों से, इन टोपियों से, इन बंदूकों से, इन सलूटों से इनसे वफादारी नहीं बनती है। वफादारी दिल में होती है, और वो सामने वो बंदा बैठा हुआ है जेल में, बेगुनाह बैठा हुआ है पाकिस्तान के लिए। तमाम एमएनएस जो समझते हैं कि हम खान के वफादार हैं, पाकिस्तान के वफादार है, वो आते हैं। ये कहना कि जो कोई अयाशी कर रहा है नहीं करना, वो चीजें वक्त के साथ पता चलेंगी। इंशाल्लाह जब खान आएंगे, वजीर आजम बनेंगे, तो अब सबको पता चलेगा कि कौन ठीक था कौन नहीं था। वो वक्त दूर नहीं है। हमें जो कहा जाता है कि खान साहब इंशाल्लाह आएंगे, सुरखरू होके आएंगे और अपनी सही पोजीशन पकड़ेंगे, फॉर्म 45 के प्राइम मिनिस्टर की, वतन को भी ठीक करेंगे, अवाम के लिए भी इंशाल्लाह बेहतर आएंगे। मैडम, आप खान साहब की बड़ी तारीफ कर रही हैं, लेकिन सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब आप फरमा जाती हैं कि वो एक फितना है और फितने को जेल में होना चाहिए और फितने को खत्म होना चाहिए, तो फिर आपका लीडर वो तो खत्म करने की बातें हो रही हैं। मरियम नवाज एक चोर है, चोर की बेटी है, एक झूठी है, झूठे की भतीजी है। वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो मुश्किल से 17 सीटें भी नहीं जीते पंजाब में, और फौज के और एस्टैब्लिशमेंट के, इलेक्शन कमिश्नर के, उनके जोर पे डब्बे भरे गए पूरे पंजाब में 9 फरवरी को, और उसको जबरदस्ती लोगों पे धोस दिया गया। और आपने उसका फिर ये भी देखा कि अल्लाह अजाब उस पे आया है कि उसका सूबा सारा डूब चुका है। वो जिस सूबे पे झूठी बराजमान है, वो सूबा डूब चुका है। अल्लाह ने उसको दोनों जहान में सजा देनी है। उनके हाथों पे, मरियम नवाज के हाथ पे, जरदारी के हाथ पे, पीडीएम के हाथ पे, इन सब के हाथ पे जिल्ले शाह का खून है, बेबी अमार का खून है, जो मियाँबाद फारूक का बेटा है, अरशद शरीफ का खून है। ये गंदे लोग हैं। ये वो बाप बेटी है मरियम नवाज, और ये क्या नाम है इसका, नवाज, बर्गर खाने वाला जो लंदन भाग जाता है, भगोड़ा गया था बेलारूस, और बेलारूस से लंदन पहुंच गया। कैसे पहुंचा? ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खाल उधेड़ दी है 47 साल में। इसने हालिया ही 10 अरब रुपए, कोई कहता है 10 खरब इसने खाए, उसका हिसाब दे न सक रही है। IMF ने कल बोला कि पीडीएम ने, मरियम ने और शाहबाज ने झूठ बोला है। इन्होंने इंपोर्ट्स कम दिखाई हैं, हमें रिकॉर्ड दें। वर्ल्ड बैंक कह रही है हमें रिकॉर्ड दें। उन्होंने बाकायदा ये पाकिस्तान के तमाम अखबारों में छप चुका है कि मरियम, शाहबाज, जरदारी चोर हैं, इन्होंने पैसे खाए हैं अवाम के, और ये अब IMF को और वर्ल्ड बैंक को इसका हिसाब दें। तो मरियम के कहने से कुछ भी नहीं होता। फितना, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफारे मक्का कहते थे, तो ये कुफारे नून लीग है, या कुफारे जरदारी है, या कुफारे सिंध है, कुफारे पंजाब है। ये इमरान खान के बारे में झूठ बोलते, तो क्या ये सच हो जाएगा क्या? देखिए, इमाम बुखारी कहती हैं कि आप लोग आज़म बुखारी कौन है? मुझे उसका नाम नहीं सुना। आगे बढ़े। अच्छा, वो वो कहती है आप लोगों की कारकर्दगी नहीं है, आप लोगों की कारकर्दगी नहीं है, आप लोग टिकटॉक पे वाले का जवाब नहीं दे रहा। आगे बढ़े। कोई और इसकी क्या वजह है? आज़म बुखारी कौन है? आपके उसने सेंटेंसेस सुने हैं कि पंजाब की? आज़म बुखारी की स्टेटमेंट आपको बताऊं? कहती है मरियम नवाज तो काउंसलर नहीं बन सकती है। नवाज शरीफ काउंसलर नहीं बन सकता। ये है आज़मा बुखारी की टोटल औकात। और सवाल पूछे कि मैं इनको और इनकी आबरू निकालूं। और पूछे सवाल। वो कहती हैं आप लोग सिर्फ टिकटॉक पे काम अपना दिखाते हैं, ग्राउंड पे आपकी कारकर्दगी जीरो है। तो हु इज उज़मा और अज़मा व्हाटएवर? एक चोर बाप की बेटी है जिसके बाप ने रेमंड डेविस का केस किया था, उसकी बेटी है। रेमंड डेविस ने पाकिस्तानियों को मारा था। ये उस आदमी की बेटी जो पाकिस्तानियों का खून बेचता है। माशाल्लाह क्या टीम है। उधर चोर बाप की बेटी, इधर कातिल बाप की बेटी। अच्छा, ये पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान जो चीजें हो रही हैं, आप समझती है कि ये सारा ड्रामा, ये ड्रामा क्यों किया जाए? इनके पीछे जो एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है। इमरान खान क्या कहता है? कभी नहीं कहता मार्शल लॉ, वो कहता है आसिम लॉ। क्यों कहता है? क्योंकि इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट के कुछ गंदे लोग खड़े, और वो लोग चाहते कि पाकिस्तान तबाह हो जाए। आपने हालिया देखिए, 3 दुकानदार ट्रंप के साथ खड़े थे, मादनियात खरीद लो, मादनियात खरीद लो। ये आपका काम है? आप पान बेचना है? कि आप मुल्क के सदर अपने आप को कहते हो? आप अपने आप को मुल्क के ओहदेदार कहते हो? शर्म आनी चाहिए। हमारे तो शर्म का मौका है। तीरा में, बाजवड़ में, खैबर एजेंसी, हमारे बच्चों को उनके घरों में इन लोगों ने ड्रोन से बम फेंके, और एक जगह पे तो ऐसा फेंका खैबर में कि बाप और बच्चा जुड़ गए एक दूसरे में, उनकी कब्रें इकट्ठी डाली, उनको अलग नहीं कर सके। ये खून मरियम के हाथ पे, जरदारी के हाथ पे, बिलावल के हाथ पे, शाहबाज, नवाज, और इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है। ये बम जरदारी और अपने नवाज ने अपने घर से तो नहीं फेंके थे ना, किसने फेंके थे? काटलंग में किसने फेंके थे ड्रोन्स? हमारे बच्चे तो इनको जानवर लगते हैं, जानवरों से भी बदतर लगते हैं। ऑपरेशन रोकने के लिए केपी की हुकूमत क्या करी? एक आप काम करें, आपको मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए, अब जर्नलिस्ट है, चलिए थोड़ा सा मैं भी आपको समझा देती हूँ। आज 18वीं तरमीम के बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री और दिफा की मिनिस्ट्री इस्लामाबाद के पास है। मुझे इजाजत दें कि मैं कौमी लश्कर उठाऊं
और अफवाज पाकिस्तान से कह दें और पुलिस पाकिस्तान से कह दें कि आप सुबह छोड़ के जाएं। इस मेरे सूबे में अगर एक दहशतगर्द कहीं से आया ना, फिर देखे जवाब हमसे पूछे। लेकिन दहशतगर्द जब इमरान खान होता है, ना दहशतगर्द होता है ना ड्रोन होता है, और जब इमरान खान चला जाता है आसमान से भी दहशतगर्द टपक रहे, जमीन से भी उगरे। ये कैसे दहशतगर्द है? अच्छा, आते भी KPK में मादनियात के पीछे, ओ जी जॉर्ज जाती उम्र में बम फाड़ो, बिलावल हाउस में बम फाड़ो, खैबर पख्तूनख्वा में क्यों आ रहे हो? लेकिन मादनियात के भूखे है ना, उनको हमारे मादनियात चाहिए, हमारे वसाइल चाहिए, और क्या है। अच्छा, पार्टी में इख्तलाफात की बातें चलती हैं, उस पर कोई बात करना चाहेंगे? और ये इख्तलाफात अगर खत्म नहीं होंगे आपके आपस में, तो खान साहब बाहर कैसे आएंगे? पार्टी के इख्तलाफात ये एक रूह रवा है, ये एक सबूत है कि हम इमरान खान के जियाले अभी भी जिंदा हैं। वरना जब भुट्टो साहब की फांसी का टाइम आ गया था, सब अच्छा खामोशी छा गई थी, सब अच्छा, और अगले दिन पता चला उनको फांसी लग गई। अभी भी ऐसे लोग इस पार्टी में हैं जो खान के लिए सर कुर्बान करने को तैयार है। हम किसी भी शख्सी नजरिए के पीछे खड़े नहीं होते, लेकिन इमरान खान ने हमें शऊर दिया, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाया। ये वो आदमी जो मदीना में जूते नहीं पहनता, जुराबों में घूमता था ताकि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की हुर्मत में कमी ना आए। ये वो आदमी जिसने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की इज्जत में पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां बनाई, और इन मनहूसों ने उसको उसकी सजा दी। पैसे तो शहबाज शरीफ की जेब में पड़े हुए, अलकादर ट्रस्ट के। इमरान खान ने तो उसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया। सूद खा रहा है उसका शहबाज शरीफ, मरियम नवाज खा रही है, जरदारी उसका सूद खा रहा है। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान काफरों का मिल जाए, जो इनके बादशाह हैं, ये गोरी चमड़ी वाले। इमरान खान और पाकिस्तान और इस्लाम उनके थल्ले लगे, वो होगा नहीं, बात खत्म। हमारी पार्टी में जब तक इमरान खान वजीर आजम बन के नहीं आएगा, ये लड़ाइयां होती रहेंगी, क्योंकि जो अंदरूनी गद्दार है उनको 1 सेकंड भी सुकून नहीं आना चाहिए कि हम डर गए। हम इमरान खान के अलावा किसी को नहीं मानते। अलीमा खान साहब पर इल्जाम लगता है, वजीर आला के पे लगाते हैं कि वो MI की एजेंट हैं या वो MI को इंफॉर्मेशन देती हैं। इससे आप सपोर्ट करती हैं? गलत बात, ये निहायत ही गलत बात है। मैंने इस पे 2 दफा कहा कि ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। क्यों? खान साहब की बहनें हैं, वो ज़ईफ है, वो बूढ़ी हैं, वो गैर सियासी हैं, वो अपने भाई के लिए निकली हैं, उनकी इज्जत करो। पार्टी हमारी है, हम वर्कर्स की है, इमरान खान की है। बहनें उनके साथ खड़ी सख्त पत्नी है। अगर हमें अलीमा आपा बताती कि मेरे बारे में अली अमीन ने बात की, मीडिया के बजाय मैंने इसको बताती, MPs को, सेनेटर्स को हम बैठाते, जिरगा कराते, माफी मंगवाते। लेकिन क्योंकि पहले मीडिया बात चली गई, फिर उन्होंने मीडिया में बात कर दी, गन बना दिया। बट डजंट मैटर, ये फजूल बातें, इररिलेवेंट बातें। KPK से सनम जवेद साहबा को रात पेशावर से जो है वो कहते हैं कि अगवा कर लिया गया है। आप लोगों की हुकूमत है, फिर किसने अगवा किया? किसने उठाया मुझे बताएं, आप बताएं। आप लोगों की हुकूमत है, वहाँ पे CCTV होंगे, पुलिस। फौज किसके नीचे आती है बताएं ना? अली अमीन के नीचे फौज आती है? फौज ने उठाया तो और किसने उठाया? या MI ने किया होगा, ISI ने किया होगा, और कौन करेगा? ऐसे काम करता कौन है? मुझे किसने उठाया था? फौज ने उठाया था। बार बार यही कह रहे थे कि इमरान खान गद्दार है, तुम इमरान खान को छोड़ दो, तुम्हें छोड़ देंगे। मैं आपको मुनज़्ज़ा हसन लगती हूँ? मैं उनको ये बाकी चूचे चूजे लगती हूँ कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी? मौत कबूल है, बेगैरती कबूल नहीं है। इनका काम, मैंने उनको जिन फौजी ने मुझे उठाया था, अल्लाह गवाह, उन्होंने मुझसे बदतमीजी नहीं की, ना मेरी बेहुरमती की, लेकिन मैंने उनको आवाज जरूर उठाई। मैंने कहा, आप मरियम की फौज हो, आप बिलावल की फौज हो, पाकिस्तान की फौज नहीं हो, तनख्वाह हमसे लेते हो। नहीं मैडम, सीने पे गोली खाने वाले लोग हैं। मैंने कहा, अच्छा इसलिए औरत को उठाया? मेरा मुंह मत खुलवाए, मैं हर किसी का भांडा फोड़ दूंगी। एक इमरान खान, वाहिद इमरान खान, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अब आप लास्ट में मुझे बता दीजिए, KPK में जो लोग, हाँ, जो KPK के अंदर जो लोग ने पनाह ली हुई है यहाँ से पंजाब, और जो फंसते जाते हैं, हम हर किसी को पता है हमें कि नहीं, देखें उन पे फंसतायत हुई, वो उधर जाए, उनका आके वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वो जो बाकी लोग हैं, तो वो भी अब गैर महफूज समझे अपने। कौन? जो बाकी लोग KPK में हैं। पूरा पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा है, हमारे दिल खुले हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम हमेशा से ऐसे थे, आगे भी ऐसे रहेंगे। पूरा पाकिस्तान। मेरा सवाल ये है कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं वहां से? नेचुरली अगर MI ISI चाहेगी तो वो नहीं उठाएगी। उनको कौन रोक सकता है? एजेंसियों को कौन रोक सकता है उठाने से? मैं रोक सकती हूँ, आप रोक सकते हैं। जब उन्होंने फैसला कर लिया है,
کہ ہم نے جو قرآن پہ قسم کھائی ہے, آئین پہ قسم کھائی کہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے, اور وہ صرف سیاست کا حصہ بن رہے ہیں, ان کو میں اور آپ کو کیسے روکیں گے؟ اچھا, خواتین کی جس طرح 4 دیواریوں کے تقدس پامال کیے گئے 9 مئی کے بعد, اور یہ چیزیں 2 سال سے چلتی رہی ہیں, اس سے پہلے یہ چیزیں بہت کم دیکھنے کو ملی ہیں, اور اس پر کچھ کہنا چاہیں گے, یہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس سائڈ پہ لے جایا گیا؟ شکر الحمدللہ, مریم کا گندا چہرہ, بلاول کا گندا چہرہ, بلاول کے سارے خاندان کا گندا چہرہ, زرداری کا, نواز, شہباز, اسٹیبلشمنٹ کی گندے چہرے نظر آ گئے کہ یہ ساری سیاست عورتوں کے کپڑوں پہ کرتے ہیں. اس کی ویڈیو بناؤ, اس کا بچہ مار دو, اس کا دوپٹہ پھاڑ دو. ریحانہ ڈار کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ڈاکٹر یاسمین کو جیل میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کی مردانگی ہی ٹوٹل یہ ہے کہ عورت کی بے حرمتی کرو, مرد مجبور ہو جائے گا. پاکستان غیرتی لوگ ہیں, مسلمان لوگ ہیں, تو اگر عورتوں کے کپڑے اتارو گے تو وہ لوگ پارٹی چھوڑ دیں گے. تو یہ ٹوٹل ان کی اوقات ہے. شکر الحمدللہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ عمران خان, جب ان لوگوں نے, ان بے غیرتوں نے عمران خان پہ ٹیرین وائٹ کا کیس کیا, تو خان صاحب کو فائلیں پہنچی باقاعدہ مریم کے خلاف, پیپلز پارٹی والوں کے خلاف, بی بی شہید کے خلاف, کہ اب ان کے پول کھولے. خان نے کہا میں وہ آدمی نہیں ہے جو گندگی کرتا ہے, عورتوں کے ساتھ کیچڑ اچھالتا ہے. پاکستانیوں کو کوئی پیغام دیتے ہیں؟ جس آدمی نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب دوبارہ زندہ کروایا, جس نے آپ کو کہا گھبرانا نہیں ہے, وطن کے ساتھ کھڑے رہو. خان نے بھی ساری عمر زندہ نہیں رہنا, 100 سال رہے گا, 110 سال رہے گا, ہم بھی نہیں رہیں گے اس سے زیادہ, لیکن وطن کو نہیں بھولنا. اور اللہ قوت ہے, جھنڈا ہماری عزت ہے, اللہ ہماری قوت ہے. یاد رکھیں ہماری اسمبلیوں میں بھی یہ شرم کا مقام ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب ترانہ ہوتا ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. چاہیے کہ ہم قرآن کے لیے بھی کھڑے ہوں, لیکن ہم انگریزوں سے بڑے امپریس ہیں. جو انگریز کرتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں. جی